गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रिंस कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं स्टडी सेंटर 247। तो आज मैं भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं को लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसमें चिकित्सा विज्ञान संबंधित संस्थाएं, कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं, परमाणु अनुसंधान संस्थाएं, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं एवं विज्ञान की विभिन्न शाखाएं को लेकर हम यहाँ पे प्रश्न को लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको तिरुवनंतपुरम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ही संभावना बनेगी। जो तीसरा क्वेश्चन है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग बताइए। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक, इसका डी नंबर ऑप्शन हो गया, न्यूमिस्मेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान हैदराबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। यह कहाँ पर अवस्थित है? हैदराबाद में यह भी अवस्थित है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए आप लोग, शैवालों का अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, फाइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है। चलिए, आपको यहाँ पे एक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है इस सेशन का, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो बताइए आप लोग, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देख पाएँ। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन जो संबंधित है, इसको क्या कहते हैं? इसको विटीकल्चर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? नेत्र रोग के चिकित्सक को ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेटनरी रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? वेटनरी रिसर्च सेंटर आपको इज्जत नगर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान आपको गांधीनगर में स्थित है। गांधीनगर जो आपको गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको करनाल में स्थित है। करनाल आपको हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस के अध्ययन को आपको वायरोलॉजी कहते हैं।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे में स्थित है। ट्रॉम्बे आपको मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? यह गुड़गांव में स्थित है, जिसको आप गुरुग्राम कहते हैं। ये भी आपको हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको पैथोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? इसको इटेमोलॉजी कहते हैं, इंटेमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ये चेन्नई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ये आप लोग बताइए। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से, जिसको CAT कहते हैं, यह इंदौर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन संबंधित क्या है? इसको एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। भूकंपों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सिस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो बताइए आप लोग, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक आपको अरस्तु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सपनों के अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जो फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देख पाएँ, क्योंकि यहाँ पे एक से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जा रहा है। जो भी आपको आगामी परीक्षा आ रही है NTPC रेलवे, उसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और इससे आपको एक प्रश्न या दो प्रश्न आने की बिल्कुल ही संभावना बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसको पोमोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हमारे भारत में कटक में स्थित है। इंटरनेशनल लेवल में फिलीपींस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए आप लोग, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटों के अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। तो आज मैंने 35 क्वेश्चन को करवाया, जिसमें आप लोग बताइए आप लोग को कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है। अभी आप लोग देख रहे थे स्टडी सेंटर 247। मैं प्रिंस कुमार। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।